हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रणधीर सिंह। मैं इंडिया पंजाब से हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक ट्रैवल एजेंट का मतलब क्या होता है, ये ट्रैवल एजेंट हमें अपने देश में से खरीद कर दूसरे देश में कैसे बेचते हैं और अपना पैसा कमाते हैं, ये दूसरे देश में ले जाकर हमें कैसे लूटा जाता है। अगर आप जानना चाहते हो तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें, तो मैं बताता हूँ आपको ये पूरी जानकारी। दोस्तों, एक ट्रैवल एजेंट और सब्जी बेचने वाले या फल बेचने वाले या कोई भी कपड़ा बेचने वाले, उस दुकानदार और ट्रैवल एजेंट में कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं होता। ट्रैवल एजेंट, जहाँ पर एजेंट का मतलब होता है दोस्तों कि एजेंट का मतलब ये है कि हमें या किसी चीज़ को कहाँ से खरीद के, दूसरी जगह से खरीद के और किसी बड़ी कंपनी को बेचना और उसमें से कमीशन कमाना, उसको बोलते हैं एजेंट। तो ऐसा ही करते हैं ये ट्रैवल एजेंट, हमें खरीद कर दूसरे मुल्क में ऐसे ही बेच देते हैं। तो आज बात करेंगे मलेशिया की। तो मलेशिया में कैसे लूटा जाता है हमें, तो उसमें चर्चा करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, मैं एक छोटी सी आपको उदाहरण देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी दुकान से कपड़ा लेने जाते हैं तो वो कपड़े वाले को, हम दुकानदार को बोलते हैं कि हमें ब्रांडेड कपड़ा दिखाइए। तो वो हमें सबसे पहले क्या दिखाता है कि एक डुप्लीकेट ब्रांड। वो बोलेगा कि ये आप खरीदेंगे तो इसमें जो ओरिजिनल है वो 5,000 का है और ये आपको 2,500 या 3,000 में मिल जाएगा। तो वहाँ पर हम एकदम से चौंक जाते हैं कि ये ओरिजिनल चीज़ की तरह ही दिखता है, तो हम उसे खरीद लेते हैं। तो उसका जो अंजाम है, उसका रिजल्ट है, वो थोड़ी देर, 1-2 महीने 3 महीने के बाद हमें पता चलता है। ऐसे ही दोस्तों, हम किसी ट्रैवल एजेंसी या ट्रैवल एजेंट को मिलने जाते हैं तो वो हमें बोलता है कि आप, ये वर्क परमिट है जो इसका 3 महीने और 4 महीने का इतना प्रोसेस है। अगर आप जल्दी जाना चाहते हैं तो मैं आपको 5 या 10 दिन में आपको मलेशिया में पहुंचा देता हूं। तो ऐसे ही होता है। हम एक मिडिल फैमिली से होते हैं तो हम ना सुनना पसंद नहीं करते। यहाँ पर हम धोखा अपने आप से करते हैं, अपने घर वालों से करते हैं। हम ये नहीं देखते कि ये घर वालों का पैसा है, लेकिन हम उस टाइम पर एजेंट की बात मान लेते हैं, क्योंकि एजेंट हमें बोलता है कि मैं आपको मलेशिया में ले जाकर एक टूरिस्ट वीज़े पे, तो आपको वहाँ पर परमिट लिखवा दूंगा, ये बातें करता है। लेकिन वो बातें ही रहती हैं, क्योंकि जो एक वर्क परमिट है उसकी फ़ीस है 1,25,000 30,000, वो मुझे कन्फर्म नहीं है कितनी है आज की डेट में। तो जो टूरिस्ट वीज़ा होता है उसकी फ़ीस है 2,000 रुपया। 2,000 में आपको टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा और आपको अप डाउन की टिकट लेनी है। 25,000 से 27,000 रुपया आपका वो खर्चा आता है। लेकिन एजेंट बोलता है कि मुझे 70 से वो 1 लाख भी ले जाते हैं। मैंने बड़े दोस्तों से बात की है, किसी से 1,20,000 25,000 उस टूरिस्ट वीज़े का ही ले लेते हैं जो 2,000 रुपये का है। जी हाँ, तो ऐसे ये आपको गुमराह करके बेच देते हैं यहाँ पर मलेशिया। लेकिन यहाँ आकर आपको पता चलता है आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है। आपके पास 2 ही ऑप्शन होती है, चाहे तो आप अनलीगल यहाँ रहें और या फिर वापस जाएं। लेकिन उसके बाद जब आप इधर पहुँच जाते हो तो उसके बाद उसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो दोस्तों, एजेंटों से बचो, ये आपको पूरी तरह से ठगते हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा वो ट्रैवल एजेंट लेते हैं, क्योंकि हमें उतनी नॉलेज नहीं होती
हमें नॉलेज, हमें जानकारी जब हम पहुंच जाते हैं तो तब पता चलता है, लेकिन तब तक हमारा टाइम बहुत देर हो चुकी होती है, वो टाइम निकल गया होता है। सो दोस्तों, पहली बात मेरी ध्यान से ये सुनना कि कभी भी ट्रैवल एजेंट को पैसा बाय कैश नहीं देना। आपकी बात भी हो जाए किसी ट्रैवल एजेंट से, आप उनके साथ आपका कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाए, आप कितनी भी रकम 1,50,000 जितनी भी आपने उसको पैसा देना है, तो वो आप बैंक में से अपने अकाउंट में से ट्रांसफ़र करें, चाहे उसको चेक दें। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो आपके साथ, अगर वो ओरिजिनल एजेंट है तो आपका वो पैसा एक्सेप्ट करेगा, अगर वो डुप्लीकेट एजेंट है तो वो आपका पैसा कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। थैंक यू।